तो आज हम आपके पास फिर आ गए हैं अपनी एक खास खबर लेकर, अपनी एक खास सीरीज लेकर, अपना एक खास एपिसोड लेकर, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे लखनऊ को खूबसूरत बनाने वाली गोमती नदी का हाल। जी हाँ, करोड़ों का बजट बहता जा रहा है, लेकिन अभी भी गोमती नगर वैसी की मैली ही मैली है। ये आज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि चुनाव का समय काफी ज्यादा नजदीक है और इस चुनाव के समय में सरकारें लगातार ये दावा करती हैं कि उन्होंने बहुत विकास कराया है, उन्होंने शहर के अंदर विकास कराया है, उन्होंने प्रदेश में विकास कराया है, लेकिन असल में उसकी सच्चाई क्या है वो आज हम आपको दिखाने लाए हैं। चाहे विपक्षी पार्टियां हो, चाहे सत्ता में रही हुई पार्टी हो, वो लगातार ये कहती है कि उसने एक शहर को इतना ज्यादा खूबसूरत बना दिया है, एक प्रदेश को इतना ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। लेकिन आपको बता दें कि लखनऊ शहर को खूबसूरत बनाने में अगर सबसे ज्यादा किसी का हाथ रहा है तो वो इस गोमती नदी का रहा है। लेकिन अगर उसका ध्यान न रखा जाए, अगर उस पर खर्चा न किया जाए, अगर उस पर बराबर एक्शन न लिया जाए, तो वही नदी, वही गोमती नदी शहर को बदसूरत भी बनाने में ज्यादा वक्त खत्म नहीं करती है। आप देख सकते हैं कि इस नदी का रंग किस तरीके का हो गया है। ये एकदम काली हो गई है और यहाँ पर इतनी गंदगी है, ये दिए रखे गए हैं लोगों के द्वारा भी, इसमें लोगों की भी काफी ज्यादा गलती है, क्योंकि अगर आप से ही सबसे पहले एक प्रदेश स्वच्छ होना शुरू होता है, आपसे ही सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि आप सबसे पहले उस चीज का ध्यान रखें। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ ये जो कूड़ा फैला है ये अपने आप तो नहीं आ जाता है, ये हम ही आप में से कोई ना कोई फेंकता है। देख सकते हैं कि किस तरीके से मालाएं गिरी हुई हैं, मूर्तियां पड़ी हुई हैं, जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं, घर के अंदर इतना सजा बजा कर रखते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर इस तरीके से फेंक देते हैं। देख सकते हैं चुनरी की हम इतनी पूजा करते हैं, भगवान को सजाते हैं इससे, और उसी को हम यहाँ पर इस तरीके से फेंक देते हैं। उसकी हालत कूड़े से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। तो यहाँ पर ये सीख हम ही को लेनी है सबसे पहले, उसके बाद हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, उसके बाद ही हम सरकार पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन सरकार जिम्मेदार अगर इस चीज की नहीं है तो इस नदी की हालत की तो जरूर है, क्योंकि सफाई जो करनी चाहिए, जो जिस प्रकार का बजट आ रहा है, जिस प्रकार से करोड़ों रुपए इसमें बर्बाद किए जा रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नमो गंगा के नाम से एक जो मुहिम चला रहे हैं उसमें भी काफी ज्यादा बजट आ रहा है, और उनका एक सपना है, एक विजन है कि वो इस पूरे भारत की हर एक नदी, हर एक जो भी समुद्र होते हैं उन सबको पूरी तरीके से साफ रखने की उनकी कोशिश रहती है। लेकिन ये प्रदेश की सरकार है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की खामियों की बात आज हम कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं एकदम कैमरे के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि इस पानी में भी कितना कूड़ा पड़ा हुआ है और कितनी ज्यादा गंदगी आ गई है, लेकिन इसका ध्यान, इसका पूरे तरीके से जितना हो सकना चाहिए वो सरकार इस पर नहीं दे रही है। सरकार को जरूर यहां से एक सीख लेनी चाहिए, क्योंकि चुनाव का भी वक्त है, तो ये भी एक अहम मुद्दा है। हमारे पीछे ही रिवर फ्रंट भी है। आपको बता दें कि कैमरामैन से चाहूंगा जूम करके थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें कि रिवर फ्रंट भी है, वो बेहद खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ लखनऊ की जनता के लिए बनाया गया है, प्रदेश की जनता के लिए बनाया गया है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी है। लेकिन उसका भी हाल अगर आज हम आपको दिखाएं तो वो भी बद से बदतर होता जा रहा है। इतने ज्यादा खूबसूरत होने के बावजूद भी उसके प्रॉपर ख्याल ना रखने की वजह से उसका भी हाल काफी ज्यादा बेहाल है। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन थोड़ा दूर तक दिखाएं कि वहां पर किस तरीके से गंदगी फैली हुई है, पूरी तरीके से माला वाला एकदम गिरा हुआ है, पानी के अंदर गिरा हुआ है, और यहां पर जितनी सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो सबसे पहले तो इसके जिम्मेदार हम आप खुद हैं। उसके बाद जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार हमसे टैक्स लेती है, सरकार हमारे लिए विकास कार्यों को गिनाती है, वो काफ़ी ज़्यादा बताती है कि उसने क्या क्या किया, उसी पर हम अपना अहम
और कीमती वोट देते हैं, तो अगर हम अपना कीमती और अहम वोट दे रहे हैं तो सरकार का ये फर्ज बनता है, साथ ही साथ हम टैक्स भी दे रहे हैं तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि जो भी चीजें एक शहर को काफी ज्यादा खूबसूरत बनाने में मदद करती हैं उसको भी हम, आप और सरकार मिलकर सभी लोग उसको खूबसूरत बनाए रखें। तो अगर आपको कोई भी शंका अभी तक हुई हो जो हमने अभी दिखाया, तो वो शंका पूरी तरीके से दूर करने के लिए हम आपको एक और बेहद खूबसूरत जगह पर आए हैं। ये ज्यादा दूर नहीं है, वही रिवर फ्रंट से मुश्किल से 500 से 600 मीटर आगे का ये एरिया है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये एकदम पॉश इलाका है लखनऊ के अंदर का, क्योंकि यहीं से वो सारे रास्ते जाते हैं जिस पर रोज मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सभी लोग यहां से इसी रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन शायद बंद शीशे में उन्हें इस नदी का हाल नहीं दिखता है। शायद उस बंद शीशे में उन्हें इस नदी से निकली हुआ बदबू जो आती है वो शायद उनके कान, उनके नाक तक नहीं पहुंचती है। उस बंद शीशे में शायद कई राज दफन हैं और कई राज दफन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि हम अपने माध्यम से आपको पूरी तरीके से सच्चाई से रूबरू कराने आए हैं। भले ही नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्री की नजर इस पे ना पड़ती हो, लेकिन आपकी नजर जरूर पड़नी चाहिए, क्योंकि आपसे ही देश है और आपसे ही हर एक चीज की खूबसूरती बनी हुई है। आज हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से गंदगी फैली हुई है। ये एक गोमती नदी का हाल है जिसमें करोड़ों रुपए का बजट बहाया जाता है। हर रोज, हर समय इस पर बजट का ऐलान होता है और सरकारें लगातार विकास के नाम पर वोट मांगती रहती हैं। लेकिन क्या वाकई विकास हुआ है? क्या वाकई ये विकास देखने लायक है? अब इस पानी से इतनी बदबू आ रही है कि उसका तो एहसास हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको कैमरे के माध्यम से ही दिखा सकते हैं और उसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा बदबूदार होगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती का पानी साफ और निर्मल करने के साथ ही उसे प्रदूषण मुक्त रखने के नाम पर करोड़ों रुपए बहाए गए, लेकिन नदी की सेहत अभी तक नहीं सुधरी। आपको बता दें कि पिछली सरकार यानी सपा सरकार ने इसके लिए 656 करोड़ रुपए का रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट बनाया था, जिस पर 1513 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए गए, लेकिन गोमती का प्रदूषण घटने के बजाय बढ़ता चला गया। अब आखिर वो 1513 करोड़ रुपए कहां गए? अगर नदी में नहीं लगे तो वो पैसे गए कहां? इसके बाद मौजूदा सरकार में भी इसका बजट फिर से जारी हुआ। इस शहर, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर खूब बातें की। लखनऊ के अंदर से उन्होंने भी अपने भाषण में खूब इस पर बहस की। पिछली समाजवादी सरकार पर इल्जाम भी लगे, घोटाले की खबरें भी आई, लेकिन उन सबके बीच आखिर इन गोमती नदी, गोमती मैया का क्या कसूर है? जब हम आप टैक्स दे ही रहे हैं, जब हम आप सरकार तक पैसा पहुंचा ही रहे हैं, तो इसे साफ करवाने में आखिर कहां दिक्कत आ रही है? या फिर जो भी बजट आता है वो मात्र एक भ्रष्टाचार के रूप में नेताओं, मंत्रियों की जेब में डायरेक्ट पहुंच रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, इतना बजट आ रहा है, तो वो पैसा जा कहां रहा है? पिछली सपा सरकार में भी मैंने आपको बताया कि कितने करोड़ का बजट जारी हुआ, लेकिन उसके बाद भी आज भी इसकी हालत काफी ज्यादा खस्ता पड़ी हुई है।
बजट जारी होता है कि आप पूरी नदी को साफ कराएं, लेकिन उस बजट में मात्र कुछ मीटर, कुछ किलोमीटर को खूबसूरत बना दिया जाता है और उसके बाद उस चीजों को छुपा दिया जाता है। आपको बता दें कि अगर कल ही यहां पर प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस पूरे एरिया को, जो भी गंदगी एरिया है, वहां पर पूरी तरीके से बैनर और पोस्टर इतने लगा दिए जाएंगे कि उनको इस पार का तो दिखाई ही नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या उन नेताओं, उन मंत्रियों को भी नहीं दिखाई देता? क्योंकि ये 10-90 चौराहा के आसपास का एरिया है और यहीं से मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास, विधायक निवास, हर जगह का रास्ता जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मंत्री विधायक तो निकलते ही होंगे, लेकिन फिर भी उनके आंखों पर पूरी तरीके से पट्टी लगी हुई है। अब इसका क्या होता है, हमने तो अपना काम कर दिया, हमने आपको दिखा दिया, आपका फर्ज भी बता दिया, आपको सरकार से क्या आवाज उठानी चाहिए, क्या मांग करनी चाहिए वो भी आपको बता दिया। फैसला आप पर छोड़ते हैं कि आप अपने शहर को खुद से शुरू करें, इसकी शुरुआत करें, साफ सफाई रखें, जैसे अपने घर में रखते हैं वैसे ही आपको साफ सफाई यहां भी आसपास के एरिया में भी रखनी होगी, जिससे कि ये शहर, ये प्रदेश पूरी तरीके से खूबसूरत बना रहे। तो आज के लिए इतना ही और इस हमारी खबर के माध्यम से उम्मीद है कि आप काफी कुछ सीख ले चुके होंगे और जिन मंत्री नेताओं तक हमारा ये वीडियो पहुंच रहा है तो जरूर इस पर ध्यान दे दें, नहीं तो गंगा मैया कब आपकी किस्मत पलट दे इसका भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। कैमरामैन अनुज के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।